जय हिंद दोस्तों। ऐसे कर्नल साहब को सैल्यूट। आप सुन करके आपको लगेगा कि हाँ, सेना में पुराने अधिकारी किस तरह होते थे, उन्हें कितनी दया होती थी, दर्द होता था। आज ही ऐसे पुराने कर्नल साहब जो कि जेएसयू जवानों विधवाओं के लिए ऐसा काम करते हैं कि आप सुन के कहोगे ऐसा भी होता है क्या? ऐसा पहले इस तरह दिलदार लोग होते थे? हाँ जी, होते थे। हमने भी ऐसे लोगों के साथ नौकरी किया है। आज मैं बात कर रहा हूं 22 साल में 400 फौजी परिवारों के लिए लड़ी जंग, लगवा चुके हैं पेंशन। यानी जो जंग लड़ने वाला, दुश्मन से जंग लड़ने वाला, देश की सुरक्षा करने वाला एक सेना का अधिकारी, यानी 400 हमारे फौजी फैमिली के लिए किस तरह आपने उन्होंने जंग लड़ी है, इसके बारे में बताएगा। और ये कर्नल हैं, कर्नल साधु सिंह सोही। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं इनके काम के लिए, जो कि एक न्यूज में बहुत बड़ा लिखा हुआ है, सेवा भाव। यानी जैसे ही, और ये सरदार साहब हैं, सरदारों का काम इतना सेवा भाव होता है, और इनकी दयालुता, इनकी कृपालुता के हम ऋणी रहेंगे। और ये अनुकरणीय है उन सभी के लिए जो अपनी ईगो में रहते हैं। वो ये समझते नहीं बस हमें क्या करना नीचे वालों से, उनके अंदर जरा सा भी दया नहीं है। वो अपनी बस अकड़ में रहते, चाहे रिटायरमेंट के पहले हो चाहे रिटायरमेंट के बाद हो। उनके लिए एक मिसाल है, उनके लिए एक शायद ये सीख है, समझ सकते हो। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने किया है, मैं इस लेटर को पूरा पढ़ूं उससे पहले बता दूं कि ये सीएसडी कैंटीन ईसीएचएस के बाहर एक टेबल लगा करके जाके बैठ जाते हैं, और वहां पर एक बोर्ड लगा रखा है कि जो भी जवान है, जो भी जेएसयू हैं, जो भी विधवाएं जिनकी पेंशन सही तरीके से नहीं मिल रही, या उनको और कोई समस्या है, तो आइए मेरे पास। पूरे जाकर के एक होटल में नौकरी करते थे मैनेजर। वहां से जाने के बाद दिन में 2 या 3 घंटा टेबल लगा के बैठते थे, सबकी रिक्वेस्ट लिखते थे, सबके कागज इकट्ठे करते थे, और उनके लिए जाकर के लड़ते थे। चाहे वो कोर्ट में जाना हो, चाहे एफटी में जाना हो, चाहे पीसीडीए में चिट्ठी लिखना हो, चाहे पीओआर में चिट्ठी लिखना हो, चाहे उनके रिकॉर्ड में चिट्ठी लिखना हो, या उनकी पेंशन चालू करवाना हो, सबके लिए वो जानते हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हमारे जेएसयू जवान उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, और यदि हैं भी अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं तो उनकी कोई समस्या सुनता नहीं है। तो मैंने एक इसके बाद धीरे काम करते करते एक एनजीओ खोला, और मैंने 400 फौजी परिवारों की मैंने मदद की है, और ये एक अनुकरणीय है, एक उदाहरणीय है। जरा इस न्यूज को पढ़ के सुना देते हैं साहब के बारे में। जवानों में दुश्मनी से सरहदों की रखवाली करने वाले सैनिकों, शहीदों और परिजनों पर दुखों का जब पहाड़ टूट जाता है, कई परिवार तो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिन्हें मुआवजा, आर्थिक सहायता राशि के लिए जूझना पड़ता है। जब भी ऐसे लोगों की बात होती है तो एक नाम जरूर लोगों के जहन में आता है, वही और कोई नहीं, मोहाली के सेक्टर 71 निवासी रिटायर्ड कर्नल साधु सिंह सोही। 22 साल फौज में रहने के बाद 400 परिवार को पेंशन और न्याय दिलाया उन्होंने। एक्स सर्विसमैन ग्रेवेंस सेल के जरिए पूर्व फौजियों और उनके परिवारों से बनता मान सम्मान का हक दिलाया। अदालत तक उन्होंने संघर्ष किया। कर्नल सोही ने अमर उजाला से बातचीत के दौरान सेना में 30 साल नौकरी करने के बाद 96 में रिटायर्ड हुए। 2 साल तक चंडीगढ़ में एक नामी होटल के जनरल मैनेजर के रूप में नौकरी की। इसी बीच कुछ फौजी की विधवा मिली तो उन्होंने उनकी मदद के लिए एक एनजीओ बनाने का निर्णय लिया। 22 साल से हर शुक्रवार को सीएसडी कैंटीन के सामने एक पेड़ के नीचे पूर्व फौजियों से उनके जुड़े मामले सुनते हैं, और उसके बाद अधिकारियों को पत्र लिखते हैं, न्यायालय में जाते हैं और फौजियों को न्याय दिलाते हैं। और एक स्पोर्ट पर्सन भी रहे। 1971 का भी एक उन्होंने उदाहरण दिया कि हमारे 2 साथी जवान थे, वो माइन लेइंग में फंस गए थे। जब हमें रोका गया, लेकिन मैं अपनी जान की परवाह न करते हुए मैंने माइन की सेफ लाइन से निकाल कर उन्हें लाया। ऐसे ऐसे होते सेना के अधिकारी जो आगे लीड करते। समझ सकते हैं कि उनके ऊपर भगवान ने उतना दिमाग दिया है, उतनी पावर देश के सेना में दी है। कर्नल रैंक लगा करके वो जवानों के हितों के लिए अपनी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए काम करते हैं। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, और ऐसे वीडियो को जरूर कहता हूं को शेयर करें, उन तक पहुंचे। वो एक किसी न किसी ईगो में रहते हैं कि हमें किसी से क्या लेने देना, हम तो हम हैं। धन्यवाद दोस्तों।